नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम आपको एक कुंडली और एक हाथ का विश्लेषण बताएंगे और उस विश्लेषण के माध्यम से हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे उपाय कई बार कारगर क्यों नहीं होते। कई बार देखा है आपने, ये नग पहन लो, नग पहन लो, खूब सारे आप नग पहना देते हैं। जिस भी ज्योतिष के पास जाते हैं वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास करके नग पहनाता है, कोई उपाय बताता है, मंत्र तंत्र जो भी उसको उपाय बताने हो वो करते हैं, लेकिन इतने के बाद भी इंसान के पास समस्या ज्यों के त्यों बनी रहती है। आखिर ऐसा कौन सा कारण होता है? तो कारण के सबसे पहले आप मूल में जाइए कि कुंडली में फॉल्ट क्या हो रहा है, यानी कोई दोष कहाँ से आ रहा है। और यही दोष आपको हाथ में भी और कुंडली में भी हम बताते हैं। अगर व्यक्ति जब तक अपने कर्म नहीं सुधारेगा, आपके ऊपर वो जो आपका खराब प्रभाव आया है वह कैसे मिट सकता है। तो सबसे पहले आप कुंडली का विश्लेषण करिए, फिर उसके बाद उस इंसान को मनन करने के लिए कहिए कि आप अपने कर्मों पर गौर करें, विश्लेषण करें आप अपने कर्मों का पिछले, कि आपने कहीं कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी है। और तब आपका जो भी आपका ये यंत्र है, मंत्र है, नग है, नगीना है, वह काम करेगा। तो हम बात करते हैं एक कुंडली और एक हाथ की, जिसमें एक ये स्त्री की कुंडली है और उसने शायद 100 जगह ये उपाय कर लिए होंगे, लेकिन जब उसके पास कोई नहीं हुआ तब वो हमारे पास आई। तब हमने उनकी पिछली हिस्ट्री जब बताई कि आप कहाँ पर फॉल्ट में हैं, आप उसको सुधारें, अपने आप ही आपका सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं तो वो चीज़ भी आपको ही सुधारनी होगी। तो आइए देखते हैं इनकी पहले कुंडली फिर हाथ। ये है इनकी जन्म पत्री और अभी जो दशा चल रही है, इनको शनि की महादशा है, 2016 से लगी है। अब 2016 से शनि की जब से महादशा लगी, ये बोल रहे हैं पति पत्नी में हमारी इतनी अनबन होती है, अलग ही नहीं हुए, बाकी मैं अलग ही रहती हूँ। धंधा जो अच्छा चलना था वो नहीं चल रहा, कोर्ट मैटर चल रहे हैं, कई तरह की समस्या चल रही है। शनि में शनि इनके अभी ख़त्म, 2016 से लगा महादशा, अभी चल रही है इनकी शनि में बुध, और वो लास्ट ही चल रहा होगा, उसके बाद इनकी केतु की दशा आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनने आखिर इनकी कुंडली में ऐसा क्या है जिनने कि इनने इस तरह की हानि इस शनि की दशा में हुई। देखिएगा, एक सबसे पहले चंद्रमा की राशि यहाँ पर है मकर, और मकर राशि वालों को चल रही है अभी शनि की 7.5। अब शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 लगे वहाँ जहाँ शनि बैठा हो। तो शनि कहाँ बैठा? 8वें घर में। 8वां घर होता है कष्ट, टेंशन, डिप्रेशन, मृत्यु, इन सब चीज़ का। लेकिन ये घर होता है ससुराल का भी होता है, जो आपने निवेश किए हुए होते हैं, इन्वेस्टमेंट, वहाँ का भी होता है। अब हम यहाँ अगर आयु भाव से देखें तो शनि स्वराशि है, आयु में कोई खतरा ही नहीं देगा, लंबी आयु देता है। लेकिन अगर खराब कर्म किए तो शनि चलने फिरने से मजबूर करके आपको लंबी बीमारी जरूर दे सकता है, ये चीज़। अब इनके जहाँ पर देखिए कुंडली का विश्लेषण हम करें तो लग्नेश चंद्रमा, कर्क राशि की कुंडली है, लग्नेश चंद्रमा चले गए सप्तम स्थान पे। यहाँ पे बन गया लगन में और सप्तम में एक शानदार योग, जिसको हम बोलते हैं गज केसरी योग, यानी आपके पास घोड़े गाड़ी सब कुछ होंगे, गज केसरी योग ये बन गया। बहुत अच्छी पैसा है इनके पास। भाग्येश गुरु जाके लगन में बैठा और भाग्य स्थान पर ही दृष्टि आ गई, बाकी मजबूत हो गया। अब यहाँ पर इनके पुत्र भी हैं। पहले शादी से पहले जो अपना भाग्य जुड़ता है वो पिता से जुड़ता है, नवम भाव जो होता है वो पिता का होता है। शादी के बाद पुत्र से जुड़ता है, जहाँ पर गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पर आ रही है, और यहाँ बना पंचम स्थान पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग। ये एक शानदार कुंडली हो गई, मजबूती में हम ये बोलें। दूसरा, ये पंचमेश मंगल जाकर के तीसरे घर में बैठे और तीसरे स्थान से कर्म भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि है,
और यहाँ 84 है। मंगल जब भी 84 में देखेगा दूसरे के स्थान की चोरी करना, तो ये स्थान है इनका कर्म स्थान। अब कर्म स्थान पर मंगल और राहु का बन गया अंगारक योग। मंगल 84 का है, बहुत उत्तम है, लेकिन राहु भी वही है, अंगारक योग। अब राहु यहाँ पर 10वें घर में मजबूत स्थिति में होता है। अच्छा पैसा इनने कर्म से बनाया, लेकिन कर्म कहाँ का? कर्म भूमि जो इनकी दुकान है वो इनकी दुकान स्वयं की नहीं है, वो किराए की दुकान है। यहाँ से उनने खूब अच्छा लाभ कमाया। अब किराए की अगर दुकान है तो निश्चित तौर पे एक दिन आपको खाली करनी ही पड़ेगी, और आपको करनी भी चाहिए। वहाँ इनके कर्म बिगड़ गए, क्योंकि यहाँ पर अंगारक योग बन रहा था, और सबसे बड़ी फॉल्ट ही यहीं आ गई। ये उस किराए की दुकान में अपना हक जताने लग गए और मामला आ गया कोर्ट में। जब से इनका कोर्ट में उस मामला आया, तब से इनका वो डाउन पीरियड चल गया। तो क्यों? शनि की दृष्टि नीच की आ गई कर्म स्थान पर, तीसरी दृष्टि नीच पे आ गई। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग होता तो ये कि आप बिना पैसे लिए ये बोलते हैं उस दुकान को खाली कराने के लिए हमारे को 50 लाख रुपए चाहिए खाली करने, मतलब कोर्ट में जब मामला है तो हम उस मकान मालिक से 50 लाख मांग रहे हैं। आप खुद ही सोचें कितना गलत पैसा आप मांग रहे हैं, उस गलत पैसे का आप करेंगे क्या? पैरा फॉल्ट आ गया। यानी तुम्हारा जब तक केस चलेगा तुम 50 लाख की तो हानि कर चुके होगे। वहाँ पे आपका बिजनेस डाउन पे जाने लग गया, पति बीमार रहने लग गया, ये खुद भी लेडी बीमार रहने लग गई, पति पत्नी में अनबन हो गई। यानी उस लॉस को तो ये देख ही नहीं रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं दूसरे की चीज़ पे मैं कब्जा कर लूँ, दूसरे की चीज़ को मैं छीन लूँ। और महिला का कहना है मेरे कर्म गलत कैसे हो सकते हैं, आप ये बताइए। तो जब हमने इनसे पूछा कि वो जो स्थान है जहाँ आप काम कर रहे हैं क्या वो आपका है, तो वो बोली नहीं हमारा नहीं है, वो किराए का है, कोर्ट मैटर चल रहा है। तो हमने कहा कि आप उसको खाली क्यों नहीं कर देते? तो इनका पहला वाक्य था वहाँ से मेरी रोजी रोटी चल रही है। अब आप ये बताएं कि आपका पहला ही सेंटेंस इतना गलत हो गया कि किसी अन्य की ज़मीन पर जब आपने कब्जा कर रखा है, छीन रखी है, और उसको कह रहे हैं कि आपकी रोजी रोटी चल रही है, तो कितना गलत वाक्य ही आप बोल रहे हैं। और फिर कहते हैं कि मेरे कर्म कौन से गलत हो गए, मुझे नहीं लगता, मैं दान पुण्य करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाती। हम बोलते हैं मेन जहाँ से रोजी रोटी चल रही है उस व्यक्ति का रोज़ दिल दुख रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके भी अपने बच्चों को सेट करना हो, कुछ भी करना हो। तो यहाँ पर ये ही कर्म आपके गलत हो जाते हैं, जो आपको गलत कर्मों का ही फल देंगे। अब शनि की दृष्टि आती है इस जगह पर, ये जगह होती है हमारे धन स्थान की और हमारे कुटुंब की। धन स्थान पैतृक भी कहलाता है, धन स्थान जो आपने कमाया है वो यहाँ भी। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि एक आ रही है सूर्य और बुध पर पंचम स्थान पे। जब भी पंचम स्थान पे, ये पंचम स्थान संतान का होता है, कोई और ग्रह होता बुध के अलावा तो ये शनि इसको खराब करता, लेकिन बुध होने की वजह से संतान से को कोई कष्ट नहीं आएगा, धन पे वो सारा कष्ट आएगा, धन का फंसना, धन का नुकसान होना, आपके कर्मों की सज़ा मिलना, ये इस शनि का काम है। और यहाँ पर इनके जो बच्चे हैं उनने भी शेयर मार्केट में पैसा लगा करके हानि कुल मिला करके शनि की दशा में इनको लगने लगा कि जो अच्छा खासा काम चल रहा था वो लॉस पर कैसे आ गया। मजबूत कुंडली होते हुए भी कुंडली हो गई 0। अब भूमि स्थान पर का मालिक देखें शुक्र, ये घर होता है हमारा रोग ऋण शत्रु, और किराए का भी ये घर होता है। जो हमारी रेंटल इनकम आती है वो हम यहाँ पे किराए का भी देखते हैं। तो शुक्र जो है अपने भूमि का मालिक, चतुर्थेश शुक्र छठे स्थान पे बैठा। आपने गलती यही कर दी, आपने उसको अपना समझने की भूल करी। करते क्यों नहीं? छठे का मालिक लगन में बैठा उच्च का होकर के, यानी या तो आपके पास रेंटल इनकम आनी चाहिए या फिर किराए की दुकान में से बिना मेहनत का पैसा ये गुरु यहाँ पर दिलवाने के लिए बोलता है। क्यों? 1, 6 और 9 जुड़ रहे हैं, यानी 1 यानी स्वयं, 6 यानी किराया, 9 नंबर बिना मेहनत का। अब हमने उनको अलर्ट किया कि देखिए शनि की दृष्टि चल रही है, ऐसा ना हो 1, 6, 9 का मतलब होता है स्वयं, बीमारी, पिता, बिना मेहनत का धन, तुम्हारा कहीं ऐसा ना हो कि बीमारियों में निकल जाए। इसलिए सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर कोई भी ऐसे कर्म से पैसा आ रहा है तो उस कर्म से पैसे के लिए आप हिसाब देने के लिए भी
तैयार रहें। कोई उपाय यहाँ कारगर नहीं हो सकता। हमने सीधे उनको बोला भाई तुमको वो दुकान छोड़ देनी चाहिए, तभी ये हानि रुकेगी, क्योंकि वो जगह ही आपकी नहीं है। तो ये है इनकी कुंडली का विश्लेषण। आइए देखते हैं हम इनके हाथ का विश्लेषण। ठीक है, ये है इनके जन्म का हाथ। ये लेफ़्ट हैंड है। हम जन्म का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह महिला जो है ये लेफ़्ट हैंड से लिखती हैं। तो ये इनका हो गया जन्म का हाथ, क्योंकि महिलाओं का कर्म का हाथ जो होता है वो अगर सीधे हाथ से लिख रही हैं तो लेफ़्ट होगा, अगर वो लेफ़्ट हैंड से लिख रही हैं तो राइट कर्म का होगा। तो ये इनका जन्मजात हाथ हुआ कि जन्म में आप क्या लेके आए। अगर हथेली वर्गाकार हो और ये अंगुलियां भी वर्ग वाली हों, सारी अंगुलियां वर्गाकार हैं, तो इंसान जिद्दी होता है, कहना नहीं मानेगा। दूसरी चीज़ और कि इनकी इन सभी अंगुलियों पर चक्र दे रखे हैं। अगर हम आपको एक फैला के दिखाएंगे ना तो ये देखिएगा इस सारी जगहों पर इनमें ये गोल 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 चक्र दे रखे हैं। अगर चक्र हों, ये साइन है, तो इंसान एक धनाढ्य व्यक्ति होगा। अब यहाँ पे धन से तो कमी कोई आने ही नहीं देगा। परमानेंट दूसरा अच्छा साइन है, ये साइन धन के लिए बढ़िया। उम्र के लिए अगर हम देखें, भूमि भवन वाहन के लिए देखें, ये अंगुली लंबी बेस्ट। अगर हम इसको उम्र से देख रहे हैं तो गौर करेंगे सबसे पहले हम जीवन रेखा पर। ये देखेगा जीवन रेखा है, यहाँ से चली खराब 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 होती होती यहाँ तक अटक गई। अब ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये जीवन रेखा नहीं है, ये लाइन तो भाग्य रेखा है। इस जगह एज आती है आपकी 49 पर ये इसने यहाँ से अपना रुख बदल लिया। बदल करके उसने कहा कि यहाँ इस तरह का एक साइन बन गया, ये है बिजनेस की लाइन या फिर ये है बीमारी की लाइन। या तो बिजनेस की है या बीमारी के, हेल्थ इशू इनको रहने लग गए हैं थोड़ा थोड़ा। अब एक लाइन अगर आप देखें, पूरी हथेली को काटती हुई लाइन हृदय यहाँ तक पहुँच रही है। पति पत्नी में इतनी अनबन कि वो दोनों सेपरेट रहने लग गए। ये अपने मकान में अलग रहती हैं, वह दूसरे ज़िले में अलग रहते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज़ से हो, लेकिन ये मिलते नहीं हैं। बच्चे भी इनसे छूट गए क्योंकि ये सिर्फ अकेली सिंगल रहती हैं। शनि की अंगुली पर अगर यहाँ पर चक्र होता है तो व्यक्ति अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये अकेलेपन का साइन है। बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है कि शनि की अंगुली पर चक्र हो और आपके पास पुत्र आ जाए तो जो जीवन रेखा है वो पिता की है। पिता की संपत्ति कहीं ना कहीं आपको बंधन योग पैदा कर देती है, वह खराबी दे देती है, उसको छोड़ना बेस्ट रहता है। इनने पिता की संपत्ति तो अलग ली, लड़ाई झगड़े से भाइयों से ली, उसके अलावा किसी अन्य की संपत्ति पर भी ये बोलते हैं कि मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल टोटल गलत हो गया। अब ये इनकी पति के हाथ हो गया विवाह के पश्चात, वह कहना नहीं मान रहे। आड़ी हल्की हल्की लाइनें आ रही हैं जो कोर्ट मैटर दिखा रही हैं। तो अब इनके हम कर्म के हाथ में बताते हैं कि इनको आखिर क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखते हैं इनका कर्म का हाथ। देखिएगा कर्म में आपको देखें, ये अंगुली थोड़ी छोटी है लेकिन इस पर चक्र दे रखा है। इस कमी को पूर्ति कर दी इस चक्र ने, लेकिन उसके बाद जो बड़ा फॉल्ट आ गया वो देखिए, इन दोनों अंगुलियों के बीच में गैप होना। मनमानी तो ये घर परिवार के साथ मैं नहीं रहूँगी, मैं अलग रहने लग गई। अकेलापन, ये अंगुली दे रही है इनको। यहाँ पर चक्र हैं, चारों अंगुलियों में चक्र हैं, धनाढ्य है। अब ये अंगुली जो है इस लाइन से लंबी है, हल्की हल्की आड़ी लाइनें आ रही हैं। ये बोलता है ये अंगुली है भूमि भवन वाहन माता, इन सब चीज़ की। जब आप पुत्र की माँ बन गए शनि के चक्र के बाद भी, तो फिर कहीं ना कहीं माता और पिता की संपत्ति के अलावा तुमको किसी भी तरह का कुछ भी गलत कर्म अच्छा नहीं लाभ देगा, क्योंकि शनि पर चक्र इंसान को धन खूब दे देता है, सात्विक बनने के लिए बोलता है। अब इनकी एज है, अभी इनका 1966 का बर्थ है, अभी लगभग 56वें साल इनका उम्र चल रही है। अब यहाँ देखें कि जीवन रेखा कहाँ तक है, तो जीवन रेखा आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये आई यहाँ तक, ये जीवन रेखा।
एक हल्की सी लाइन से एक कट है, फिर जीवन रेखा ने यहाँ करके इस तरह के एक साइन से ये बंद हो गई। दूसरा ये इनर साइड है, अंदर की साइड से ये एक लाइन और निकली। भाग्य रेखा यहाँ से इनकी दूसरी साइड गई, आड़ी लाइनें कट कर रखी हैं। पहले परिवार के साथ हानि, उसके बाद छीना झपटी या फिर लड़ाई झगड़े से धन का लेना और वो चीज़ों से अपना एम्पायर खड़ा करना, ये लाइन है परिवार के अंदर भाई बहनों की। अब एक साइन हम आपको बता रहे हैं जिसको हम इंडिकेट करते हैं मत्स्य से। ये इस जगह एक ऐसा साइन बन रहा है। ये साइन कहता है कि तुमको धन खूब मिल जाता, तुम माता और पिता की जगह से हट जाओ। ये हट तो गए इस जगह, लेकिन अधिकार लेकर के हटे, इनने सेवा नहीं की। दूसरी चीज़, तुम किसी की गलत नहीं करना, जबकि इनका कंटिन्यू यही काम हो रहा है। कोर्ट मैटर इनने दूसरे की चीज़ में चला रखा है। अब इनकी एक चीज़ जो इनको हानि दे रही है, क्यों दी हानि, तो देखेगा यहाँ पे से आती है अपनी 46 एज। ये एज है 46 से आगे भाग्य रेखा जो चली, ये यहाँ तक तो ठीक थी, 46, 47, 48, 49, 50 तक। लेकिन उसके बाद अगर और गौर करेंगे तो ये भाग्य रेखा इस तरह के दीप में बदल गई। दीप में बदल गई का मतलब बैठो उधरी, कि यहाँ 49 से लेकर के आपको 58 या 59 तक हानि उठानी पड़ेगी। ये है इनका हानि का साइन। जहाँ तुमने अगर किसी की बंधक बना रखी है चीज़, तो तुमको वो हानि भुगतनी पड़ेगी। सोर्स ऑफ इनकम यूँ आ रहे हैं, एक लाइन में यूँ कट हो चुका है, तो ये इनके हाथ में कहीं ना कहीं हानि के साइन चल रहे हैं। अब यहाँ खूब धन आ जाएगा क्योंकि आगे जाएगी भाग्य रेखा बेस्ट। तो आप ये देखिएगा जीवन रेखा किस तरह आ गई, तो ये इनको बीमारी पर डाल देगी परमानेंट। इनको स्थायी रूप से लंबी बीमारी के साइन यहाँ आते हैं, क्योंकि लाइनें सब जगह से देखनी चाहिए कि जहाँ से स्मूथ हो रही है तो वहाँ से दूसरी लाइन तो कहीं ख़राब नहीं हो गई। वो ख़राब तभी होगी, एक जगह के अगर कर्म ख़राब हो गए तो उसका फल दूसरी जगह आपको मिलेगा। यहाँ कुछ भी हम उपाय के लिए नहीं कह सकते, क्यों कि ये चक्र हैं, चक्र के हिसाब से अपने आप में हाथ बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। सिर्फ इनको अपने कर्म सुधारने हैं, और कर्म नहीं सुधारेंगे तो कहीं ना कहीं हानि इनको भुगतनी ही पड़ेगी। स्थान परिवर्तन इनको करना चाहिए। कोर्ट मैटर अपने आप ही बंद हो जाएंगे अगर ये अपना केस वापस ले लेते हैं तो छोड़ करके। तो ये था इनकी कुंडली का विश्लेषण। आपको भी चाहिए कि आपको लगता है कहीं हानि हो रही है तो दिखवा देना, आप मेरे इस नंबर पे भेज देना, आपको हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करके भेज देंगे।